हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए बाबू, आज हम लोग वीडियो सीरीज के 16वें दिन में हैं और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के पॉलिटिकल साइंस का चौथा लेसन लोकतंत्र की उपलब्धियां और हिंदी का भी काव्य खंड का चौथा लेसन स्वदेशी चैप्टर है। और आज संस्कृत व्याकरण में आज हम लोग कारक चालू करने वाले हैं। ठीक है, बाकी विज्ञान संदीप सर से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, और यदि आपको किसी का ऑप्शन मालूम हो, किसी का आंसर मालूम हो तो आप भी जरूर बताइए। सामाजिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का चौथा लेसन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बाबू, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किस मुद्दे पर सफलता पाई है? यहाँ पे 4 गो मुद्दा दिया हुआ है। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मैंने कौन सा मुद्दा है जिसने सफलता पाई हुई है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक मुद्दा पढ़ रहा हूँ, आप बताइएगा इसका कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया है, यह लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। कौन? तो लोकतंत्र व्यवस्था का जो ये मुद्दा है यही वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कौन सी एक बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था कि बहुसंख्यकों का शासन। ये बहुसंख्यकों का शासन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक विकास है, डेवलपमेंट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस चीज पर निर्भर करती है? ध्यान दीजिएगा, नागरिकों की उदासीनता पर नहीं, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर बिल्कुल नहीं, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र सरकार का प्रकार जो होता है ना, वो सबसे बेहतर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। 18 वर्ष हो जाइए, पहचान पत्र बनाइए, जाके एकदम वोट देते रहिए। अगला देखिए, अगला है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति यानी काले समुदाय के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन उस साइड है, ध्यान दीजिएगा, तो अब्राहम लिंकन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? लोकतंत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? किस गुण के कारण? तो ध्यान दीजिएगा, समानता और स्वतंत्रता के पोषक, जनमत, मतभेदों में सामंजस्य, ये डी हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि ये सभी के वजह से इसको सबसे बेहतर माना जाता है, लोकतंत्र को बेहतर माना जाता है। अगला है बाबू, जनमत पर आधारित शासन कौन है? तो जन यानी लोगों पर आधारित शासन कौन है? तो लोकतंत्र शासन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, अब हिंदी आ गया, तो हिंदी के काव्य खंड का चौथा लेसन आज करने वाले हैं स्वदेशी प्रेम घन। ठीक है, उसके कवि हैं प्रेम घन। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी चैप्टर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ध्यान दीजिएगा, सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। हाँ, प्रदेश का विद्या लेने से यही हुआ कि सबकी बुद्धि क्या हो गई? विदेशी हो गई। अगला क्वेश्चन बाबू, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? किसे मानते थे? तो ध्यान दीजिएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं मानते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेम घन जी अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो स्वदेशी कविता से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेम घन जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो याद रखिएगा,
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ओके, उनका पूरा नाम है। अगला देखिए, अगला है स्वदेशी कविता संकलित है। कहां से संकलित है स्वदेशी कविता? तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमघन जी का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि क्या हो गई है? विदेशी हो गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? किस नाम से संग्रहित है? तो याद रखिएगा प्रेमघन सर्वस्व से संग्रहित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, प्रयाग रामागमन, सुनिएगा, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो किनकी है? तो प्रेमघन जी की रचना है। तो प्रेमघन, अच्छा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन यहाँ पूरा नाम है। अगला देखिए, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता से है? तो ये हमारे स्वदेशी कविता से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो याद रखिएगा भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? किससे संकलित है? अभी हमने बताया था प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? किस काव्य में है? तो ध्यान दीजिएगा जीर्ण जनपद में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1855 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, फटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपनेहू जिनमें न कहूं भारतीयता लेस, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो स्वदेशी कविता से ली गई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से? तो वो भी स्वदेशी कविता से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो याद रखिएगा आनंद कादम्बनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो स्वदेशी की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो हमारे प्रेमघन जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे, हाँ संस्कृत आ गया। संस्कृत में आज हम लोग कारक चालू करने वाले हैं। कारक सभी को चिन्ह याद है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे जी, याद है ना? अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इतना याद है आपका कारक बन जाएगा। संस्कृत वाला ना, हिंदी की बात बता रहे हैं, संस्कृत वाला भी बनेगा, बस अब देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बाबू, पादेन खंज गोपाल वाक्य में पादेन में कौन सी विभक्ति है? यानी यहाँ पे जो पादेन लिखा गया है बाबू, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो याद रखिए इसमें तृतीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है गुरुनाम किस विभक्ति का रूप है? गुरुनाम किस विभक्ति का रूप है? तो गुरुनाम जो है वो षष्ठी विभक्ति का रूप है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है इत्थम्भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है, यानी कि ये जो इत्थम्भूत लक्षणे लिखा गया इसका उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा अयम जटाभि तापस ज्ञायते, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, मंदम मंदम नुदति पवन वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? यानी इसमें कौन सा सूत्र लगाया गया है? तो याद रखिएगा क्रिया विशेषण द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है डैश 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 पिता आपणम गतः वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यहाँ पे कौन सा पद होगा? तो याद रखिएगा रुदती बालके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थ विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए मृगः सिन्हात विभेति, मृगः सिन्हात विभेति वाक्य में सिन्हात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? पंचमी विभक्ति किस सूत्र से? तो याद रखिएगा पित्रार्थनान भय हेतु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र का उदाहरण कौन सा है? यानी सूत्र का उदाहरण याद रखिएगा बालकाय मोदकम रोचते, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, मोहना डैश 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 व्याकरणम अधितवान वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यानी यहाँ पे कौन सा पद होगा? तो याद रखिएगा मासेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्धारण में कौन सी विभक्ति है? तो याद रखिए इसमें षष्ठी भी और सप्तमी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश 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 भोजनम कृतम वाक्य में
रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो याद रखिएगा मया पद होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आधार में कौन सी विभक्ति होती है? आधार में कौन सी? तो अधिकरण विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है मया ग्रंथ पठित, वाक्य में मया पद में तृतीय विभक्ति के किस सूत्र का प्रयोग हुआ है, यानी किस सूत्र से हुई है? तो याद रखिएगा अनुक्ते कर्तरी तृतीया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा तेन मासेन व्याकरणम पठितम। चलिए अगला क्वेश्चन है भुवः प्रभवः सूत्र का उदाहरण है। भुवः प्रभवः सूत्र का उदाहरण क्या है? याद रखिएगा हिमालयात गंगा प्रभवती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगे उसके लिए चतुर्थी विभक्ति सूत्र किस सूत्र से होती है? किस सूत्र से होती है? तो याद रखिएगा रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। ओके, अगला है अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? अंग विकार का अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू सा व्याघ्रात विभेति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी, यानी कि यहाँ पर जो व्याघ्रात है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो याद रखिएगा पंचमी विभक्ति है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बाबू गृहात बही उद्यानम अस्ति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? रेखांकित पद इसमें कोई नहीं है, तो यहाँ देखिए गृहात जैसे गृहात होता है, बलकात होता है, तो ये सभी पंचमी विभक्ति में होते हैं। ठीक है, तो रेखांकित तो मान लेते हैं यहाँ पर है, यानी यहाँ पर होगा, मिटक गया है, कोई बात नहीं है। तो पंचमी विभक्ति किधर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है दनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। दनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है माता रमेशाय भोजनम यच्छति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू त्रयः डैश 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 चरंती, खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो याद रखिएगा मृगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है सहपद के योग से कौन सी विभक्ति लगती है? सहपद के योग से तृतीय विभक्ति लगती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला विज्ञान है कारक भी हम लोग धीरे धीरे जिस तरह से संधि समास 4 दिन में खत्म किए, इसको भी 4 दिन में खत्म करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप संधि सर से विज्ञान पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आइए सर। हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हम सिंधु गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी बायोलॉजी में जो हम लोग स्टार्ट किए थे जनरल चैप्टर, उस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज की इस क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी थे इस चैप्टर से वो सभी कंप्लीट कर लेंगे लोग, और अगले क्लास में हम अनुवांशिकी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पर निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? ऑप्शन दिया शुक्राणु, बी दिया अंडाणु, सी दिया योनि, डी दिया फैलोपियन नलिका। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा शुक्राणु। अगला क्वेश्चन दिया है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? एक प्रकार लिंग हार्मोन है। किसका लिंग हार्मोन है? नर या मादा का? नर का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नर लिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि रहता कि नर के कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो जनरली कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, यानी 23 जुड़ा होता है। बट जब युग्मक की बात करें, युग्मक की बात करेगा तो आधा हो जाएगा, यानी कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23, यानी 46 का आधा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक करेंगे। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। अगला क्वेश्चन अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए अंडाशय, अंडाशय तो है, गर्भाशय, गर्भाशय भी है, सीधे शुक्र वाहिका। तो शुक्राणु के जाने के लिए जो वाहिका होता है वो किस में होता है? तो शुक्राणु बनता है नर में, तो नर का हिस्सा है। यहाँ बोला है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में ऐसा नर जनन ग्रंथि कहलाता है। ऑप्शन ए वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ग्रंथि कौन है इसमें? वृषण ही ना है। वृषण क्या है? एक जनन ग्रंथि है जो नर में पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। भ्रूण माने क्या हो? जो बच्चा होता है पेट में, उसका विकास कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? ऑप्शन ए आंत्रज्वर, गलत। बी सुजाक, हाँ सुजाक एक है लैंगिक संचालित रोग। सी एड्स, एड्स भी क्या है? लैंगिक संचालित रोग है। डी दिया बी और सी दोनों, तो टिक करेंगे, डी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन
प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मीनार्ची कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, मानव युग्मक। अब देखिए यहाँ पे फिर युग्मक आ गया। तो युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो जनरली लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नर में क्या होता है? XY, मादा में क्या होता है? XX। परंतु युग्मक है, युग्मक में नहीं, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? कैसे जल में रहता है? साफ जल में रहता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, बी लिस्मेनिया, सी प्रोटोजोआ। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? अच्छा, जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन ए दिया है गोनोरिया, तो गोनोरिया क्या है? जीवाणु जनित रोग है। बी दिया है सिफिलिस, ये भी क्या है? जीवाणु जनित रोग है। सी दिया है मस्सा, तो मस्सा, एड्स, ये सब क्या होते हैं? विषाणु जनित रोग होते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। मस्सा क्या है? एक विषाणु जनित रोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी यौनारंभ, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? यौनारंभ होगा। अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन संचारित रोग है। ऑप्शन ए दिया पीलिया, गलत। बी दिया चेचक, ये भी गलत। सी दिया एड्स, डी दिया प्लेग, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, एड्स। एड्स क्या है? लैंगिक जनन संचारित रोग है। ओके, चलिए इस तरह क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जनन चैप्टर से सब कंप्लीट होते हैं। चलिए इसी तरह से वीडियो कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।